नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। माफिया तीक के गुर्गे गुलाम पर बुलडोजर एक्शन। गुलाम के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। शूटर गुलाम के घर के बाहर पहुंचे बुलडोजर। वारदात के बाद से अतीक का गुर्गा गुलाम फरार चल रहा है। पांचों शूटर पर लगभग 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है और एसटीएफ की करीब 20 टीमें लगातार शूटर्स की तलाश में जुटी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम के अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर गरजेगा। और इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, कितनी देर में बुलडोजर कार्रवाई शुरू होगी? जी, बुलडोजर मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको दिखाएं तस्वीर, एक बुलडोजर ये है और दूसरा बुलडोजर वो सामने हम आपको दिखा सकते हैं पहुंच गया है। और अभी की जो स्थिति है, बिजली का कनेक्शन जो गुलाम मोहम्मद के घर का है उसको काटा जा रहा है। बिजली का कनेक्शन इसलिए काट दिया जाता है ताकि कार्रवाई के दौरान किसी को करंट न लगे। तो आप देखें कि जो बिजली का कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट किया गया है, फोन का जो तार है उसको डिस्कनेक्ट किया गया है और थोड़ी देर में बस किसी भी समय ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और 2 बुलडोजर मौके पर मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से यहाँ पर चूंकि इस रोड की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रास्ता सकरा है, इसको बैरिकेड किया गया है, आम लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। भारी संख्या में फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देखें तीसरा बुलडोजर भी दिखाई दे रहा है, एक और बुलडोजर मौके पर पहुंच चुका है। एक बुलडोजर तो गुलाम के घर के सामने है और बाकी 2 और बुलडोजर मौके पर पहुंच गए हैं। तो 3 बुलडोजर लगाया जाएगा। अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है, 3 बुलडोजर लगा करके गुलाम के घर को डिमोलिश किया जाएगा। तो आसपास अगर आप देखें तो तमाशाइयों की भीड़ भी जमा हो गई है और अगर आप देखें तो कार्रवाई बस किसी भी समय शुरू हो सकती है। आप देखें तो यहाँ पर भारी संख्या में फोर्सेस भी तैनात हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले गुलाम मोहम्मद के भाई और मां ने मीडिया से बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो बुलडोजर कार्रवाई के पक्षधर रहे हैं और उनका गुलाम से कोई संबंध नहीं था। और अगर आपको बताएं तो ये पहली ऐसी कार्रवाई है बुलडोजर की जो किसी आरोपी के खिलाफ होने जा रही है जो शूट आउट में शामिल था, डायरेक्ट जिसका इन्वॉल्वमेंट था उसके खिलाफ ये पहली कार्रवाई है। तो बुलडोजर अपनी पोजीशन ले रहे हैं, चूंकि जगह कम है और बुलडोजर की कार्रवाई देर तक चल रही है। 3 बुलडोजर लाए गए हैं तो तीनों बुलडोजर मौके पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बुलडोजर जो है ये पोजीशन अपनी पोजीशन ले रहे हैं। चूंकि पोजीशन ले करके ही किसी जगह पर कार्रवाई शुरू होती है। तो अब किसी भी क्षण आप देखें ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी और आसपास के लोग जो है उनको मौके से हटाया गया है। 3 बुलडोजर यहाँ पर अभी तक दिखाए गए हैं, 3 बुलडोजर यहाँ पर मौजूद हैं और बुलडोजर भी मौके पर पहुंच सकते हैं। तो ये जो पहला बुलडोजर है जो सामने से आया है ये अपनी पोजीशन ले रहा है, ये एक जगह पर अपने आप को फिक्स करेगा और उसके बाद इस घर को गिराने की कार्रवाई शुरू होगी। आप देखें अभी भी जो बिजली के मैकेनिक हैं वो छत पर हैं, वो ये ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई बिजली का कनेक्शन, कोई वायर ना अंदर गया हो, क्योंकि कार्रवाई के दौरान कई बार रिस्क हो सकता है अगर बिजली का कनेक्शन चालू है। हालांकि उन्होंने बिजली का कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया है। और लेबर्स को देखिए, ये लेबर्स हैं, ये मैनुअली भी काम करेंगे चूंकि पीछे का जो पोर्शन है घर का वो कच्चा है, तो मैनुअली भी डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। भारी संख्या में पीडीए के लेबर्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं, फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो आसपास के लोग हैं वो भी अपने अपने घरों की छतों पर जमा हैं। तो बस कार्रवाई किसी भी क्षण शुरू हो जाएगी और जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला ऐसा एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन है किसी शूटर के खिलाफ जो सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व है, इस मामले में आरोपी है। तो उमेश पाल हत्याकांड के पहले डायरेक्ट आरोपी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होने जा रही है। गुलाम मोहम्मद के खिलाफ, शूटर के खिलाफ 13 तारीख को पीडीए की तरफ से 13 फरवरी को ही नोटिस इशू किया गया था, ये बताया गया है और आज जो है यहाँ पर कार्रवाई होगी। तो देखिए सामने ये जो 4 दुकानें हैं ये गुलाम मोहम्मद का ही पोर्शन है। उसके गुलाम के घर वालों ने कहा कि गुलाम आगे की तरफ। ठीक है मानवेंद्र, आएंगे आपके पास। बुलडोजर कार्रवाई जब शुरू होगी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कुछ ही देर में बस शुरू होगी। 3 बुलडोजर पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले प्रयागराज में शूटर गुलाम के भाई से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। गुलाम के भाई राहिल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं।
यशपाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम मोहम्मद के घर पर आज प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी डिमोलिशन की कार्रवाई करने जा रही है। हमारे साथ राहिल हसन हैं जो उनके भाई हैं, उनसे बात कर ले। राहिल, ये खबर आपको मिली होगी, थोड़ी देर में यहाँ कार्रवाई होने जा रही, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम तो खुद समर्थक रहे हैं बुलडोजर की हमेशा की। अगर कोई आपराधिक गतिविधियां करता है, बिल्कुल उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करती रही है और करना भी चाहिए जो है। लेकिन आपका घर भी तो है ये। बिल्कुल, हम पूरे निर्दोष हैं। हम लोग को कुछ पता भी नहीं अब, लेकिन अब कार्रवाई हो रही तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। गुलाम को आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं? ऐसा कोई ऐसी बात भी नहीं थी कभी कि कोई ऐसी चीज। लेकिन हाँ, उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खाती थी और मैं कई सालों से अलग था। बिल्कुल बात भी नहीं होती थी मेरी उनसे, तो समझाने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन आप लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, आप लोग भी बेघर हो रहे हैं। क्या करी बेटवा, हम तो हाथों जोड़ब तो न छोड़ गए हमको, न गोड़ों गिरब तो न छोड़ गए ना हमको, हम रोगो करब तो न छोड़ गए ना। नहीं, बिल्कुल हम निर्दोष हैं और हम लोग को कुछ भी पता नहीं है अब, लेकिन ये कार्रवाई हो रही तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। बस ये कहेंगे कि जो निर्दोष है उन पर कार्रवाई न की। जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया हुआ काम किया, गलत काम किया गया। और हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार, हमेशा लोगों की मदद और लेकिन आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले के जो आरोपी शूटर गुलाम मोहम्मद के खिलाफ पहली ऐसी कार्रवाई है जो इस मामले में आरोपी था जो, और उसके खिलाफ ये डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि गुलाम अभी भी पकड़ से बाहर है। देखिए आप, ये सामने का जो पोर्शन है गुलाम मोहम्मद का, इसमें 4 दुकानें हैं। हालांकि दुकानें काफी समय से बंद हो गई थी। जब से गुलाम के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई थी उसके बाद से ये दुकानें खाली कर दी गई थी। आप देखें दुकानें खाली हैं। लोगों को मालूम था कि यहाँ पर कार्रवाई होनी है, तो जो लोग यहाँ पर किराए पर दुकान लेकर के रह रहे थे, अपना व्यवसाय कर रहे थे, उन्होंने दुकानें पहले ही खाली कर दी थी। तो पहला ऐसा आरोपी है जिसका सीधा संबंध उमेशपाल हत्याकांड से था और उसके खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। 335 वर्ग गज में ये पूरा वर्ग मीटर में ये पूरा जो निर्माण था वो था। हालांकि पुराना निर्माण है, काफी समय पुराना है। और अगर इसके निर्माण को आप देखेंगे तो आजकल जो आरसीसी पाइलिंग पर निर्माण होता है, लेकिन पहले के समय में जिस तरह के निर्माण होते थे जो ईंट के जरिए, सरिया के जरिए, ये उस तरह का निर्माण है। और ये पीडीए के लोग बता रहे हैं कि ज्यादा समय इसको लगेगा नहीं डिमोलिश होने में। थोड़ी देर पहले गुलाम की मां और गुलाम के भाई से हमारी बात हुई। गुलाम के भाई ने कहा वो खुद बुलडोजर एक्शन के पक्षधर हैं, जो शूटर हैं, और ये उनका दुर्भाग्य है कि उनका भाई गुलाम जो है इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था और गुलाम से वो लोग अलग रह रहे थे। गुलाम की मां ने ये कहा कि जिस मां का बेटा मारा गया है उसको भी कितनी तकलीफ होगी हमको अंदाजा है। और गुलाम को हम लोगों ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अपराध के रास्ते पर वो आगे बढ़ा तो फिर वापस नहीं लौटा और उसी के चलते वो गुलाम से अलग भी रह रहे थे। तो आप देखें तो सामने का जो पोर्शन है इसको डिमोलिश किया जा रहा है और थोड़ी देर में दूसरा जो बुलडोजर है अब उसको कॉल किया जा रहा है, वो भी यहाँ पर पहुंचेगा। 2 बुलडोजर जब एक साथ लगेंगे तो डिमोलिशन का जो समय है वो बहुत कम लगेगा। बहुत कम समय में इस मकान को गिराया जाएगा। बहुत मजबूत मकान नहीं है, 1 मंजिला मकान है। और पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे का जो मकान है वो कच्चा मकान बना हुआ है और कच्चा मकान होने के चलते ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आगे का पोर्शन ये जो है, ये देखिए आगे की जो बाउंड्री है, जो रेलिंग है, उसको डिमोलिश किया है। आगे का जो बारजा है उसको बुलडोजर से डिमोलिश किया जा रहा है और महज कुछ घंटों में गुलाम का ये मकान पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पीडीए के अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से शूटर्स जो है इसमें शामिल हैं, सारे शूटर्स के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होगी। बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में देखने को मिलेगी। हालांकि काफी दिन बाद, 17 दिन बाद ये दूसरी कार्रवाई यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रही है। और जिस तरह से ये देखें आप, जो आगे की दुकानें हैं सबसे पहले उसको बुलडोजर तोड़ रहा है और उसके बाद जो अंदर का पोर्शन है 300, अगर इसकी बात करें तो इसकी गहराई करीब 70 फीट गहरा है ये और 335 वर्ग मीटर में ये बना हुआ था। तो गुलाम का ये मकान है, पुश्तैनी मकान है और पूरा परिवार इसमें रहता था। गुलाम के जो भाई हैं राहिल हसन, उनसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि वो खुद जो है इस तरह की कार्रवाई के पक्षधर रहे हैं, जो अपराधी हैं, माफिया हैं, और दुर्भाग्य से उनका जो घर है उस पर कार्रवाई हो रही है क्योंकि उनका भाई इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था। सबसे बड़ी बात यह है कि राहिल हसन ने का कहना है कि अगर कभी गुलाम को कुछ होगा तो वो लोग उनका शव लेने भी मौके पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो लोग उसके विरोधी रहे। आप देखिए दूसरा बुलडोजर भी मौके पर पहुंच चुका है और ये बुलडोजर जो है, 2 और बुलडोजर हैं जो पोजीशन लेंगे यहाँ पर पहुंच करके और
एक साथ मिलकर के ये कार्रवाई होगी। तो आप देखें किस तरह से यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो दूसरा बुलडोजर है वो भी मौके पर पहुंच गया है और जिस तरह से मलबा यहाँ पर है, सड़क पर मलबा गिर रहा है तो उस मलबे को भी हटाने का काम किया जाएगा। आप देखें तो आगे बैरिकेड किया गया है, आम लोग जो है उनको दूर रखा गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, मौके पर भीड़ न जमा हो, कोई न्यूसेंस ना हो। तो अपने आप में ये पहली सीधी कार्रवाई किसी शूटर या उमेश पाल हत्याकांड के किसी आरोपी के खिलाफ देखने को मिल रही है जो प्रयागराज में हुआ। इसके पहले जो कार्रवाई हुई थी वो अतीक गैंग के एसोसिएट बताए गए थे, उनका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट उमेश पाल हत्याकांड में नहीं था। और ये जो शूटर है गुलाम मोहम्मद, ये तस्वीरों में सीसीटीवी पे नजर आया था और इसने दुकान से निकल करके फायरिंग करी थी उमेश पाल के ऊपर और उसके बाद वो गली के अंदर भी गया था। और जिस तरह से पूरी घटना घटी है वो अपने आप में उसकी तस्वीरें सामने आई थी। आप देखें तो आगे का पोर्शन जो है उसको ये यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है और दूसरा जो बुलडोजर है वो भी एक्शन में आ गया है। उसने भी दूसरी जो शॉप है उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। तो एक्शन किस तरह से लगातार जारी है, तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। आप देखें तो 2 बुलडोजर मौके पर एक्शन में हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरे बुलडोजर ने भी अपनी पोजीशन ले ली है। चूंकि जो रास्ता है, जो मार्ग है जहां पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है वो थोड़ा सा सकरा है और इस लिहाज से जो कार्रवाई है उसको जो है 2 बुलडोजर यहाँ पर लगा करके डिमोलिश किया जा रहा है। धूल काफी यहाँ पर धूल और गर्दा देखा जा सकता है और मिट्टी में मिलाने का जो दावा था वो यहाँ पर देखा जा सकता है। आस पड़ोस के लोग छतों पर दूर दूर से खड़े होकर के पूरी घटना के तमाशाई बने हुए हैं, किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। दरअसल इस कार्रवाई से एक संदेश भी जाता है, जो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अपराध के जरिए कुछ समय में वो पैसे भी बना लेंगे और उनका दबदबा भी कायम हो जाएगा, तो उनको एक संदेश जाता है। खासकर जो युवा पीढ़ी के लोग हैं जो अपराध की तरफ झुकते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज होता है बुलडोजर। क्योंकि सिर्फ गुलाम मोहम्मद नहीं, गुलाम की बूढ़ी माँ आज घर से निकल रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। उनका कहना था कि उनके बेटे का किया अब उनके सामने आया है। और इसके अलावा गुलाम के भाई राहिल हसन, जिनसे हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि अब भाई ने जिस तरह का काम किया है उसका खामियाजा पूरा परिवार उठाएगा। तो संदेश साफ होता है कि सिर्फ जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, जो शूटर है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पूरा परिवार जो है उसका परिणाम भुगतता है। और यही संदेश बुलडोजर के जरिए देने का प्रयास योगी सरकार करती है। तो कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है और सिलसिला लगातार जारी है। 2 बुलडोजर एक्शन में है, एक बुलडोजर वेट कर रहा है। चूंकि कई बार कार्रवाई के दौरान कोई बुलडोजर खराब हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तकनीकी खामी आ जाती है, तो दूसरा बुलडोजर उसको रिप्लेस करता है। तो मौके पर 3 बुलडोजर हैं जो एक्शन में हैं और लगातार वो डिमोलिशन के काम में लगे हैं। देखिए सामने का बारजा जो है, इसको दूसरा बुलडोजर जो है वो डिमोलिश कर रहा है। बारजे को गिरा करके फिर अंदर की कार्रवाई, आगे का जो पोर्शन है उसको डिमोलिश किया जाएगा। जो सामने दुकानें हैं और इन दुकानों, जो सड़क पर ये दुकानें हैं, इनको गिराने के बाद फिर बुलडोजर अंदर जाएगा और अंदर जितना निर्माण है उसको डिमोलिश किया जाएगा। हालांकि अंदर के अगर निर्माण की बात करें तो अंदर का निर्माण कच्चा निर्माण है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरह से एरिया है यहाँ पर कार्रवाई में थोड़ा सा बहुत तेजी से नहीं हो सकती, सीधे बुलडोजर काम नहीं कर सकता। साइड से बुलडोजर का जो एक्शन है वो देख रहे हैं, क्योंकि सामने खड़ा नहीं हो सकता बुलडोजर, उतना स्पेस नहीं है। और बुलडोजर एक्शन से पहले यहाँ पर बिजली के कनेक्शन जो घर के थे उसको काटा गया है और अब बुलडोजर अपना काम करते यहाँ पर आप देखें तो दोनों बुलडोजर काम कर रहे हैं और आगे का पोर्शन जो है उसको लगातार गिरा रहे हैं। आगे के पोर्शन में 4 दुकानें थी गुलाम मोहम्मद की। और गुलाम मोहम्मद की बात अगर करें तो गुलाम मोहम्मद के बारे में बताया जाता है कि वो असद के साथ फरार हुआ था और बाकी शूटर्स अलग अलग रास्ते पर भागे थे, लेकिन गुलाम जो है वो असद के साथ मौजूद है और इस लिहाज से वो बेहद अहम है और बेहद करीबी है अतीक परिवार का। और जिस तरह से गुलाम मोहम्मद, जिस तरह से इस पूरे मामले में गुलाम की भूमिका सामने आई थी, उसके बाद बुलडोजर एक्शन होगा ये तय था। लेकिन जो एक कागजी कार्रवाई होती है, जो खानापूर्ति होती है, वो पूरी कर रहा था पीडीए और आज वो कार्रवाई खानापूर्ति पूरी हो गई। वो जो नोटिस वगैरह का जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद ये बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो आगे का ये पोर्शन है, ये वही पोर्शन है जिसमें गुलाम मोहम्मद खुद रहता था और गुलाम के घर को यहाँ पर डिमोलिश करने का जो काम है वो देखा जा सकता है। आप देखें तो पुराना ये निर्माण है, दशकों पुराना निर्माण है जो गुलाम परिवार का पैतृक आवास पता। तो बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। चौथी अब तक की कार्रवाई से पहले 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था और आज मोहम्मद गुलाम के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई चली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं जो कि तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। तो अब तक की चौथी ये कार्रवाई है। इससे पहले 3 आरोपियों के घर जमींदोज किए जा चुके हैं। विकास प्राधिकरण ने उमेश पाल शूटआउट में अब तक 3 आरोपियों के घर पर कार्रवाई की और ये चौथी कार्रवाई आज हो रही है। जिन 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है उसमें चकिया स्थित वो घर भी शामिल है जिसमें अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन अपने परिवार के साथ रहती थी और चकिया स्थित इस घर को पीडीए ने 1 मार्च को गिराया था। आज ये चौथी कार्रवाई है। इससे पहले 3 आरोपियों के मकान जमींदोज किए जा चुके हैं। जफर अहमद के नाम पर जो चकिया में मकान स्थित था उसकी भी कीमत करोड़ों में थी। सबसे पहली कार्रवाई वही हुई थी। उमेश पाल हत्याकांड में पहले आरोपी पर बुलडोजर एक्शन 1 मार्च को देखने को मिला था और आज चौथी कार्रवाई हो रही है। और दूसरी कार्रवाई की अगर बात करें तो 2 मार्च को जिसमें अतीक अहमद के बेहद करीबी माने जाने वाले जॉनसनगंज में गन की दुकान खोलने वाले सफदर का मकान शामिल था। 60 फीट रोड स्थित इस आलीशान मकान को पोकलैंड मशीन और बुलडोजर लगाकर गिरा गया था। इसकी कीमत भी करोड़ों में थी। करीब 3 करोड़ उस मकान की कीमत आंकी गई थी। और आज जो एक्शन देखने को मिल रहा है, मोहम्मद गुलाम के घर को जमींदोज किया जा रहा है, इसकी कीमत भी करोड़ों में बताई गई है। करीब 335 वर्ग मीटर में यह मकान बना था और कीमत 2 करोड़ रुपए प्रशासन की तरफ से आंकी गई है। गुलाम का मकान बिना नक्शा पास करवाए राजकीय संस्थान की जमीन पर बना था और पीडीए ने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश 13 फरवरी को दिया था और आज ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो लगातार एक्शन हो रहा है, सबका नंबर आएगा। पीडीए की तरफ से लिस्ट भी तैयार की गई है। इससे पहले खबर थी कि लगभग 40 ऐसे अवैध मकान हैं और जमीनें हैं जो चिन्हित की गई हैं, अतीक के गुर्गों की हैं और इन शूटर्स की हैं जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। एक एक करके सब पर एक्शन लिया जाएगा। आज ये चौथी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मोहम्मद गुलाम के घर को जमींदोज किया जा रहा है जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आसपास के लोग देख रहे हैं किस तरह से उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद गुलाम के घर को जमींदोज किया जा रहा है। चौथी अब तक की यह कार्रवाई है। इससे पहले 3 और आरोपियों के घर जमींदोज किए जा चुके हैं। चकिया स्थित जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी उस मकान को भी सबसे पहले 1 मार्च को जमींदोज किया गया था। 2 मार्च को अतीक अहमद के बेहद करीबी सफदर का मकान शामिल था जिसे जमींदोज किया गया था। 3 करोड़ उसकी कीमत थी। और उसके बाद एक और कार्रवाई हुई थी 3 मार्च को जिसमें अतीक अहमद के करीबी ग्राम प्रधान मसाकुद्दीन का कानपुर रोड स्थित मनौरी के पास स्थित मकान को जमींदोज किया गया था। तो ये चौथा मकान है मोहम्मद गुलाम का जिस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसटीएफ की टीमें भी लगातार जो शूटर्स हैं उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। लगभग 22 टीमें एसटीएफ और यूपी पुलिस की शूटर्स की तलाश में जुटी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। चौथी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, मोहम्मद गुलाम के मकान को जमींदोज किया जा रहा है जिसकी सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मानवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। मानवेंद्र, इससे पहले 3 आरोपियों के घर जमींदोज किए जा चुके हैं। चौथा मोहम्मद गुलाम का यह मकान है जिसकी जमींदोज होने की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। सबका नंबर भी आना है। लिस्ट भी तैयार की गई थी पीडीए की तरफ से। जितने भी आरोपी हैं, जितने भी करीबी हैं ठीक है, उनके घर पर बुलडोजर एक्शन इसी तरह से देखने को मिलेगा। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 आरोपियों के घर पर, 3 लोगों के घर पर बुलडोजर चला था, उनका उमेश पाल शूटआउट कांड से कोई सीधा लेना देना नहीं था। वो अतीक गैंग के लिए काम करते थे और इसीलिए पुलिस के और पीडीए के निशाने पर आए थे। लेकिन गुलाम मोहम्मद ऐसा पहला आदमी है जो डायरेक्टली इस पूरे मामले में जिसका इन्वॉल्वमेंट सामने आया था, जिसको शूटर के तौर पर चिन्हित किया गया था। तो पहली ये डायरेक्ट कार्रवाई है किसी शूटर के या किसी आरोपी के घर पर और ये कार्रवाई यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। और आगे का जो पोर्शन है गुलाम मोहम्मद के घर का, उसको डिमोलिश किया जा रहा है। 2 बुलडोजर लगे हैं। चूंकि अगर हम रास्ते की बात करें तो रास्ता बहुत चौड़ा नहीं है। सड़क जो रसूलाबाद घाट के लिए जाती है
वो सड़क बहुत चौड़ी नहीं है, सकरा मार्ग है और इसीलिए साइड से बुलडोजर है वो पोजीशन सामने से नहीं ले सकता है, तो साइड से बुलडोजर का काम है जिसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, लेकिन जब स्पेस बन जाएगा तो बुलडोजर सामने से भी अंदर जा सकता है। तो आप देखें तो 2 बुलडोजर यहाँ पर लगातार डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं और ये चौथा ऐसा डिमोलिशन है जो उमेशपाल हत्याकांड के बाद हमको यहाँ पर प्रयागराज में देखने को मिला है। हालांकि ये पहला सीधा जो शूटर है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ 5 लाख का इनामी है, उसके खिलाफ ये पहला एक्शन है। इसके पहले जो 3 मकानों को गिराया गया उनका उमेशपाल हत्याकांड से कोई सीधा लेना देना नहीं था, ना ही वो आरोपी हैं। लेकिन गुलाम मोहम्मद पहला ऐसा आरोपी है जिसके खिलाफ यहाँ पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। और जो शूटर है गुलाम, उसका घर मेहंदोरी कॉलोनी में था और उसको बहुत पहले ही पीडीए ने नोटिस इशू किया था और करीब 17 दिन बाद ये चौथा डिमोलिशन हो रहा है। इसके पहले जो डिमोलिशन हुआ था उसमें काफी दिन बीत चुके हैं। तो जो नोटिस की प्रक्रिया होती है, जो पीडीए का अपना स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, उसको अडॉप्ट करने के बाद, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आज जो है पीडीए यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहा है। और जिस तरह से कहा जाता है कि शूटर्स आरोपी हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे, तो उस तरह की ये कार्रवाई यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। और जिस तरह से देखें आप कि रास्ता जो है उसको रोका गया है ताकि किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई न्यूसेंस ना हो। पुलिस और प्रशासन की इस हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम का भी बहुत बड़ा हाथ था। बमबाजी जिस तरह से करा था, 2 नए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, उसमें भी साफ तौर पर गुड्डू मुस्लिम की भूमिका दिखाई दे रही थी। अब मोहम्मद गुलाम, जो कि उस हत्याकांड में शामिल था, शूटआउट में फायरिंग कर रहा था, उसके घर को जमींदोज किया जा रहा है। इसके बाद क्या गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, इसी तरह की कार्रवाई गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी होगी। गुड्डू मुस्लिम के घर को भी चिन्हित किया जा चुका है और करबला में गुड्डू मुस्लिम का घर है, वहां पर चक निरातुल मोहल्ला है और पीडीए ने उसको चिन्हित किया है। हालांकि एक समस्या वहां पर यह है कि बहुत सकरी गली है, वहां पर बुलडोजर अंदर शायद न जा पाए, लेकिन मैनुअली भी डिमोलिशन हो सकता है। जो लेबर्स होते हैं वो हैमर से, जो हैवी हैमर्स होते हैं, उससे उस घर को डिमोलिश करेंगे, ऐसी खबर हमारे पास है। और आज के बाद हो सकता है कि आज गुलाम के बाद कल गुड्डू मुस्लिम का भी नंबर जो है वो आ जाए और मिट्टी में मिलाने की जो सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई है, वो आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो चिन्हित हैं। पीडीए ने 24 लोग ऐसे हैं जो अतीक अहमद से किसी न किसी तरीके से संबद्ध हैं, एलाइज हैं, अतीक के शूटर हैं, गैंग मेंबर हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित किया है और सबके खिलाफ कार्रवाई होनी है। कार्रवाई सिर्फ ठीक है मानवेंद्र, आएंगे आपके पास। तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, मोहम्मद गुलाम के घर को जमींदोज किया जा रहा है। मानवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए वहां की तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रही हैं और इस बुलडोजर एक्शन की लाइव तस्वीरें न्यूज स्टेट लगातार अपने दर्शकों तक दिखाता रहेगा। लेकिन रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।